हेलो लिबोलोइट गुड एंड वी गेट्स। आज के शॉर्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक कंजंक्शन। वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग कंजंक्शंस, दो तीन लेक्चर हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। आज हम करेंगे डस। डस का मतलब होता है दैट, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हिंदी में होता है कि। जैसे हमने सुना है कि, क्या आपने सुना है कि, मैं जानता हूँ कि, आई एम श्योर दैट। तो ये वाला जो दैट है ना, उसी को जर्मन में बोलते हैं डस। डस विद डबल एस, ठीक है, इसका ध्यान रहे। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम डस लगाते हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है दैट इज कॉल्ड नेबेनजात्स, यानी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और जो मेन सेंटेंस जिसमें वो जुड़ता है उसको बोलते हैं हाउपजाट्स, यानी मेन क्लॉज, ठीक है। और जो नेबेनजात्स होता है उसका जो वर्ब है सेकंड पोजीशन वाला, दैट गोज टू द एंड। फाइन, राइट। सो इसका ध्यान रहे। तो शुरू करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। सुना है कि वो बेवफा हो गया, फाइन। सुना है कि मोहन जर्मनी चला गया। सुना है कि वो बूढ़ा आदमी मर गया, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो बनते हैं, सो जो इंग्लिश में दैट लगाते हैं, जर्मन में डस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, बेसिकली वी आर डूइंग Satzverbindung, वी आर verbinden jetzt Jitsa, फाइन। सो आई एम श्योर एंड यू विल पास द एग्जामिनेशन, दो सेंटेंस है। अब ये कैसे जुड़ेगा, लॉजिकल कनेक्शन इसका कैसे बनेगा। और कोई कंजंक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, दैट ही लगेगा, फाइन। ये हमको सेंस से पता चलता है। सेम चीज जर्मन में हम कैसे बोलेंगे, इस टाइप के एग्जांपल, ich hoffe dass heute kommt, फाइन। सो ich hoffe मींस आई होप। सेकंड सेंटेंस इज kommt heute, लेकिन जब हम उसको डस से जोड़ेंगे so kommt heute क्या बन जाएगा, heute kommt। ich hoffe dass heute kommt, I hope that he will come today, फाइन। सो इसमें इतना ही ध्यान रखने का। और जो मेन सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं हाउप्टजाट्स, और जो सेकंड वाला होता है नेबेनजाट्स। यूजुअली द नेबेनजाट्स कम्स लेटर, मगर पहले भी आ सकता है। डस एर होइटे कॉम्ट होफेich, मगर उस केस में क्या होगा, डस एर होइटे कॉम्ट होफेich। ऐसा नहीं बोलेंगे कि डस एर होइटे कॉम्ट ich hoffe, फाइन। इसका ध्यान रखें, फाइन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको करेंगे हम डिटेल। और ये भी देखेंगे किस किस सेंस में लगता है। जैसे आई एम श्योर दैट, आई एम सर्टेन दैट, आई हैव हर्ड दैट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो इस सेंस में किस किस सेंस में इसके एग्जांपल्स बनते हैं। Ich hoffe, dass du heute die Prüfung bestehst, bestehst, fine। सो होफन के सेंस में ये आता है, आई होप दैट यू विल पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। या बेस्ट एंड वेट्स भी लगा, वेस्ट भी लगा सकते हैं फ्यूचर। Ich habe gehört, I have heard, ich habe gehört, dass nach Deutschland geflogen ist. The original sentence was, er ist nach Deutschland geflogen. Yes, flown to Germany. लेकिन जब हम उसको डस से जोड़ेंगे, so जो सेकंड पोजीशन का कंजुगेटेड वर्ब है ist, that will go to the end. So ich habe gehört, I have heard that nach Deutschland geflogen ist. He has flown to Germany. Ich habe gehört, dass untreu geworden ist. ठीक है। Ich habe gehört, dass untreu, untreu is unfaithful, बेवफा। हमने सुना है कि वो बेवफा हो गया। So this is the same sentence. You can translate into German like this. Ich glaube, dass es heute Abend regnet. अभी देखिए, ich habe gehört इस सेंस में आ रहा है। I think इस सेंस में भी बनेगा das से। Ich glaube, glaube is to think. I think that it will rain today evening. Ich glaube, dass es heute Abend regnet. Das जब भी लगेगा वह लास्ट में जाएगा। So the actual sentence was like, es regnet heute Abend. But when we are joining it with das conjunction, it will go in the end. So, ich glaube, dass es heute Abend regnet. Glaubst du, dass es heute Abend regnet? इसका क्वेश्चन बन गया। Glaubst du, dass es heute Abend regnet? Do you think that it will rain today evening? Es ist schade. Es ist schade is it's a pity. It's sad. दुख की बात है. Fine. So es ist schade, dass du jetzt gehen musst. It's sad that you have to go now. Du jetzt gehen musst. The actual sentence was like, du musst jetzt gehen. लेकिन most लास्ट में चला गया बिकॉज हमने इसको डस से जोड़ा। फाइन। Ich bin sicher means I'm sure, I'm certain. Ich bin sicher, dass du eine gute Stelle bekommst. That you will get a good job. Stelle is job, position. Fine. Ich weiß. Wissen का conjugation weiß. Ich weiß means I know.
Ich weiß, dass Maria ihren Freund liebt. Lieben takes accusative और इसलिए ihr Freund बन गया ihren Freund. ihr किसके लिए है? मरिया के लिए. मरिया का प्रोनाउन क्या बनेगा? sie, personal pronoun. So this is how we learn a language. Ich weiß, dass Maria ihren Freund liebt. I know that Maria loves her friend. ठीक है? Fine. Weißt du, dass seine Freundin geheiratet hat? So ये hat किसके लिए आया? Er के लिए. Fine. Sentence number one, weißt du? Sentence number two, hat seine Freundin geheiratet. Hat seine Freundin geheiratet means she has married her, sorry, he has married her friend. So, do you know that he has married her friend? Weißt du, dass seine Freundin geheiratet hat? Freundin, female friend. So, es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann. Es tut mir leid, इस सेंस में भी डस लगता है. फाइन. सो हमको ये भी देखना है कि इसके सेंस में डस जमता है. फाइन. सो es tut mir leid, I'm sorry that ich heute nicht kommen kann. I'm sorry that I cannot come today. The original sentence must have been like ich kann heute nicht kommen, but we are joining it with das conjunction, so it becomes es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann, and that comes automatically after a long practice. और इसको हिंदी हिंदी में समझ लीजिए. मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकता हूँ. आप इसको बस हिंदी वर्जन में बोलिए, वो बिल्कुल सही होता है. ठीक है. Wir freuen uns means we are happy. Freuen uns, sich freuen, that is reflexive version. So wir freuen uns, dass unsere Mannschaft gewonnen hat. Mannschaft is team. टीम Mannschaft होता है. टीम भी लगा सकते हैं das के साथ. ठीक है. Wir freuen uns, dass unsere Team gewonnen hat. We are happy that our team won. ठीक है. हमें खुशी है कि हमारी टीम जीत गई. Ich bin der Meinung. It's a very powerful and ready-made phrase you must pick up. So, ich bin der Meinung. I am of the opinion. Meiner Meinung nach. According to my opinion. So, ऐसे जो phrases हैं, हमेशा हमको याद रखनी चाहिए. Ich bin der Meinung. और der Meinung क्यों हो रहा है? यहाँ पे गेनेटिव बनता है. ठीक है. Die Meinung, der Meinung. I am of the opinion. इंग्लिश में भी ऐसे ही है, गेनेटिव भी है. So, ich bin der Meinung means I am of the opinion that du eine Fremdsprache lernen sollst. You should learn a foreign language. Fine. So with so many examples, I think the concept is going to be clear. Meine Eltern sagten mir. Meine Eltern sagten mir. Past tense में. Sagten. My parents told me that ich Arzt werden sollte. I should become a doctor. और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए. Ich Arzt werden sollte. यहाँ पे आइन नहीं लगा. जर्मन में आइन नहीं लगता प्रोफेशन के साथ. He is a teacher, he is a player, he is an engineer. जर्मन में ऐसा नहीं बोलने का. Ich bin ein Arzt, ich bin ein Lehrer नहीं. एक आदमी एक ही होता है, इसलिए आइन नहीं लगता है. हिंदी में भी जर्मन में भी. ठीक है. किसी भी इंडियन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है. गलती से कुछ लोग बोलते हैं मैं एक टीचर हूँ. अरे एक आदमी एक ही होता है. ठीक है. फाइन. सो दैट्स इंग्लिश प्रॉब्लम. Meine Eltern sagten mir, dass ich Arzt werden sollte. My parents told me that I should become a doctor. ठीक है. Fine. Right. So I think the concept is going to be clear. किस किस सेंस में डस लगता है, और डस जब लगता है तो नेबेनजात्स का जो वर्ब है सेकंड पोजीशन वाला कॉन्जुगेटेड वाला, that goes to the end. Fine. So thank you so much for your time and patience. See you in the next session with some more conjunctions. Conjunctions की लिस्ट अभी ठीक ठाक पड़ी है और हम सारे ही करने वाले हैं. फाइन. राइट. सो ऑफ इट इज